तो आ गए आप सभी लोग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। अगर बढ़िया नहीं भी है तो कार्तिक मास के इस 16वें अध्याय को पूर्ण श्रवण जो भी व्यक्ति कर लेगा, बिल्कुल सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में हमने देखा था कि नारद जी ने राजा पृथु को भगवान शिव की एक अनोखी ही कथा सुना दी थी। अगर आप उस कथा का श्रवण करना चाहते हैं ना, तो कार्तिक मास का 15वां अध्याय एक बार जरूर सुनिएगा। अब हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ था। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उसने छूटने पर वो बहुत दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वो नहीं रुका। उधर इंद्रदिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और ये भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वो उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी बड़ी ही चिंता सता रही थी। अब वो बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिएगा। ये सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। ये बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्न होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जाने अपने स्थान को जाइएगा। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर चुका था। दैत्य के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य उनके प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बारासिन लगे भेरी, मृदुंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्य के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जिलाने लगे। ये देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें ताला वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चौरन करने लग गई और फिर वो शुक्राचार्य के समीप पहुँचे और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुभ निशुभ और काल नेमी आदि सोनपतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका।
शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिससे गणेश और स्वामी कार्तिक एवं भी थे, दैत्य से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे अध्याय नंबर 17 में। अगर आपने यहाँ तक अध्याय 16 को श्रवण कर लिया है तो मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं हर दिन भगवान की याद दिलाने के लिए यहाँ आता रहता हूँ। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।